हेलो स्टूडेंट्स, अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिए। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन दी मॉर्निंग सनलाइट। सुबह के सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराते हुए और नाचते हुए। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एट द इवनिंग शैडो फॉल। इवनिंग शैडो फॉल का मतलब इवनिंग शाम को, शैडो फॉल का मतलब जब अंधकार होता है, यानी शाम के समय में अंधकार में दुखी और रहस्य से परिपूर्ण। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। और जाड़े के समय में एक तंग, संकीर्ण, धीमी गति वाली, शानयुक्त नदी की पतली धारा के रूप में। एंड इन ए वास्ट रोयरिंग थिंग ड्यूरिंग दी मानसून। और मानसून के दौरान एक विशालकाय, वास्ट विशालकाय, रोयरिंग थिंग गरजने वाली वस्तु, ड्यूरिंग दी मानसून, मानसून के दौरान। और मानसून के दौरान एक विशालकाय गरजने वाली वस्तु की तरह। ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी। ब्रॉड बूजम चौड़े सीने वाली, चौड़े आकार वाली। ऑलमोस्ट एज द सी जैसे कि समुद्र होता है, यानी समुद्र जैसी चौड़े सीने वाली। कब? मानसून के समय में। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। और समुद्र की नष्ट करने वाली शक्ति को लिए हुए। द गंगा हैज़ बीन टू मी। गंगा मेरे लिए रह चुकी है। सिंबल, एक प्रतीक, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक रह चुकी है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। और भारत के प्राचीन की स्मृति रह चुकी है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर। और भविष्य रूपी महान समुद्र में बहती रहेगी। एंड का मतलब और, दो का मतलब यद्यपि। और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। और यद्यपि मैंने प्राचीन रीति रिवाजों को बहुत अधिक छोड़ दिया है। एंड एम एनेक्सियस, और मैं इच्छुक हूँ, दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेन हर एंड डिवाइड हर पीपल एंड सुप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम। और मैं इच्छुक हूँ कि भारत को अपने आप सभी बंधनों से, शेकल्स बंधन, जंजीरों से, बंधनों से अपने आप को छुटकारा पा लेना चाहिए। रीड का मतलब छुटकारा पाना। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर, जो उसे बांधती है और उसे प्रताड़ित करती है। एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांट दिया करती है। एंड सुप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से बहुतों को, वास्ट नंबर का मतलब बहुत सी संख्या, और उनमें से बहुतों को बंधक भी बना लेती है, दबा देती है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोक देती है। प्रिवेंट का मतलब रोकना। आई सीक ऑल दीज, दो आई सीक ऑल दीज, यद्यपि मैं इस सब को चाहता हूँ, यट फिर भी। आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। फिर भी मेरी इच्छा प्राचीन से पूर्ण रूप से अपने आप को अलग करने का नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज अवर्स। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब विरासत। मैं उस महान विरासत पर गर्व करता हूँ। दैट हैज़ बीन, जो कि हमारा रह चुका है। एंड इज, और है, अवर्स हमारा, जो कि हमारा है और रह चुका है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं काफ़ी हद तक
सजग हूँ दैट कि आई टू मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस हम सभी के समान एम ए लिंक इन दी अनब्रोकन चैन एक अटूट जंजीर में मैं भी हम सभी के समान एक कड़ी हूँ विच गोज बैक टू दी dawn of history in the immemorial past of India जो कि goes back to वापस जाता है dawn का मतलब उदय of history इतिहास के in the immemorial past of India भारत के अविस्मरणीय या न भुलाने वाले प्राचीन के यानी भारत के न भुलाने वाले प्राचीन के इतिहास के उदय की तरफ ले करके जाता है। दैट चैन उस जंजीर को आई वुड नॉट ब्रेक मैं नहीं तोड़ूंगा फॉर क्योंकि आई ट्रिजर इट मैं इसे महत्व देता हूँ ट्रिजर का मतलब महत्व देने से यहाँ एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट और मैं इससे शिक्षा ग्रहण करता हूँ एंड